इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो बच्चों हमने जो हमारी प्रीवियस जो वीडियोस है, प्रीवियस वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने स्टडी किया था। तो हमें पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने स्टडी किया था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें हम उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, बट जो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, अगर हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक स्केलर फॉर्म में अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या बताएगी, वो क्या होती है, वो ही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होती है। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि स्केलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो हमें बताता है कि कितना डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है किसी भी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जितना भी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होता है किसी भी बॉडी के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो डिफाइन करता है। ठीक है, और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो हमें बताता है कि जो हमारा चार्ज का फ्लो है ना वो किस मतलब कहां से कहां तक होगा। तो जनरली जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो हमारा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है उसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो अब हम स्टडी कर लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो उसको स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सोर्स चार्ज क्या होता है। ठीक है बच्चों, हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सोर्स चार्ज के बारे में और टेस्ट चार्ज के बारे में। तो इस वीडियो में मैं एक बार दोबारा उसको बता देता हूं आपको कि सोर्स चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज होता है जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना वो हमारा सोर्स चार्ज होता है। और टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, टेस्ट चार्ज होता है हमारा जिस चार्ज को हम उस सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसमें रखते हैं और उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं कि उसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है ड्यू टू द सोर्स चार्ज। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वो ही हमारा टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर जनरली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उस चार्ज ने, जब हमने वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, दैट इज नोन एज द टेस्ट चार्ज। ओके, तो अब हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो इस सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज का क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और वो मैंने जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है ये हमारा सोर्स चार्ज है और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कि हमारा पॉइंट बी पॉइंट है। ठीक है, और ये हमने सपोज कर लिया कि हमारा कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। और इस ए पॉइंट के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे हमने ना एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये हम इस तरीके से लेते हैं कि इसकी वजह से जो हमारा सोर्स चार्ज है इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, ये जो हमारा सोर्स चार्ज है इसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना करे। ठीक है, इस तरीके से हम इस चार्ज को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टेस्ट चार्ज होगा और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सोर्स चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, अब एक चीज देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसमें जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे हमें उसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इससे लेके इसको इस पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जब हम यहां से लेके यहां तक लेके आएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो फोर्स
हम हमेशा याद रखना कि वो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा ना, जो हम अप्लाई करेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो हमेशा एक्ट करेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड बाय दिस यूनिट दिस सोर्स चार्ज। ठीक है, तो जो हमारा सोर्स चार्ज है, जो फोर्स ये या जो इंटेंसिटी के साथ ये इसके ऊपर एक्ट करेगा, या जो फोर्स ये हमारा सोर्स चार्ज अप्लाई करेगा किसके ऊपर, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा ना वो हमेशा इसके अगेंस्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फोर्स Fe। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, या जो हमारा सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से जो फोर्स ये सोर्स चार्ज लगाएगा इसके ऊपर, उस फोर्स की वैल्यू हमारी Fe है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेके आना है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम वर्क करेंगे ना वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स, इस रिपल्सिव फोर्स की अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस जो चार्ज है ना, इस चार्ज को हम क्या करेंगे, इस चार्ज को हम कुछ फोर्स देंगे। ठीक है ना, तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स हमने इसको दिया है, इसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे ले जाने के लिए, वो हमारा क्या होगा, वो ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। किसका, इसका हमारा पोटेंशियल होगा। ठीक है, जो और एक चीज हो रहा है, एक चीज हो रहा है, हमें जो फोर्स जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए किसके, इसके, जो हमारा ये रिपल्सिव फोर्स है ना, जो हमारा ये फोर्स, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्शन है जो एक्ट करेगा, ये वाला फोर्स, या इसके और इसके बीच में जो हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा ना, और ये हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर वो सेम होंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो पार्टिकल है ना, ये जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये बिना किसी एक्सेलरेशन के वो मूव कर पाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमें उसको बिना किसी एक्सेलरेशन के अगर हमें मूव करवाना है ना, तो जो हमारा Fe है और जो हमारा F एक्सटर्नल है, वो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा। तो अब एक चीज देखो, जो हमारा वर्क है, तो हमारा वो जो वर्क है वो किसके इक्वल हो जाएगा, WAP के इक्वल हो जाएगा ना। तो WAP हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, WAP हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि अमाउंट ऑफ वर्क that we have already done to bring this charge, unit positive charge from point A to point B। ठीक है, पॉइंट A से पॉइंट B पे लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हमने वर्क करा है ना, वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे वर्क है वो किसके इक्वल हो जाएगा, that is equal to F external into dx। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा dw है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, और हमें पता है कि जो हमारा वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है ना, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अगर हमें ये निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हमें एंटायर अमाउंट ऑफ वर्क की रिक्वायरमेंट है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ Fe वेक्टर डॉट dx वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा F एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ दिस फोर्स, दिस अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन अपेंड किया है। तो यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनती है कि अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू डन to bring a unit positive charge from infinity to a required point। ठीक है, infinity से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को infinity से किसी रिक्वायर्ड पॉइंट पे लाने के लिए जो हम अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं ना, विदाउट बीइंग एक्सेलरेशन, ठीक है ना, बिना किसी एक्सेलरेशन के, ठीक है, बिना किसी एक्सेलरेशन के जो हम अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे ना, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो क्या होता है। अब हमने सपोज कर लिया
बच्चों कि हमारे पास है ना यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं और उन चार्जेस के बीच में हमारे पास क्या है, हमारे पास दो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है, या ये सपोज कर दो, चलो ठीक है, यही हमारा पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, अब हमने कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब इस पे क्या है, हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, तो इसका भी पोटेंशियल होगा वो हमारा VA पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल होगा हमारा VB पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से हमें उठा के लेके आना है कोई भी हमारा जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हमें इस पॉइंट से उठा के लेके आना है इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क किसके इक्वल होगा, WBA, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, WBA। WBA क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमने ये रिप्रेजेंट करेगा वर्क टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, ठीक है। तो हम किसको लेके आ रहे हैं, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, वो अब हमें बताया कि जो हमारा वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, वो एनर्जी के इक्वल होता है ना, तो वो एनर्जी हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, वो हमारी UA माइनस UB के इक्वल हो जाएगी अपॉन Q के। तो UA माइनस UB क्या है, क्योंकि एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है वो A की ज्यादा है ना, किससे, B से, तभी तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, तभी तो हम इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, तभी तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर इसकी एनर्जी कम होती, इसकी एनर्जी ज्यादा होती, तो क्या होता, ये तो बिना किसी फोर्स के वो वापस इसके पास आ जाता, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये हमने यहाँ पे क्या किया है, UA माइनस UB किया है, और ये किसके इक्वल होता है, ये ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो हमारा डेल्टा भी रिप्रेजेंट करता है, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा VA माइनस VB के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, इसमें थोड़ा सा ना स्लाइड सा डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं कि जब हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट को, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बिना किसी एक्सेलरेशन के अगर हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे कंसेप्ट है ना, इसको समझने के लिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है ना एक कोई भी एक सोर्स चार्ज है, तो वो सोर्स चार्ज हमने सपोज कर लिया कि वो उसकी जो वैल्यू है ना वो Q के इक्वल है, ठीक है, और ये एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम P पॉइंट है, ठीक है, और ये हमने सपोज कर लिया हमारा A पॉइंट है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हमने सपोज कर लिया कि वो हमारी किसके इक्वल है, वो R के इक्वल है, ठीक है। तो इसी के एक्सिस पे यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट रखा हुआ है, इस पॉइंट का हमने सपोज कर लिया कि हमारा B पॉइंट है, और यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने रखा हुआ है, ठीक है ना, हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये हमने सपोज कर लिया कि हमारा कोई भी पॉइंट C पॉइंट है। अब एक चीज देखो बच्चों, ये भी हमारा पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है, ये क्या हमारा प्लस Q चार्ज है, और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्लस चार्ज है, तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, ये इसको रिपेयर करेगा ना,
ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया वो ई वेक्टर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, बट हमें क्या करना है, अब हमें ना, अब हमने सपोज कर दिया कि जो हमारा ये जो चार्ज है ना, जो हमारा ये चार्ज है यहाँ से लेके यहाँ के बीच की जो इसकी डिस्टेंस है ना, वो हमने सपोज कर ली कि वो x के इक्वल है। ठीक है, और ये जो हमारी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वो हमने सपोज कर लिया कि हमारी dx के इक्वल है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने dx की यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। अब मैं बच्चों एक चीज देखो, अगर हम पूरे के पूरे जो प्रोसेस है, पूरे के पूरे प्रोसेस का अगर हम वर्क निकालते हैं ना, वो थोड़ा सा ना टफ पड़ जाएगा। तो अगर हम थोड़े से मतलब जो थोड़ा सा अगर हम वर्क निकाल लें, अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास एंटायर अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके इन दोनों पॉइंट के बीच का हम वर्क निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटायर अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं। अब एक चीज देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमने वर्क करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, कहां पे करना पड़ेगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन ये है, तो इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जो हमारा वर्क होता है dw वो किसके इक्वल होगा, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, अब एक चीज देखो, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x स्क्वायर ना। ठीक है ना, तो हमने सपोज कर लिया कि टोटल जो हमारी डिस्टेंस है ना वो हमारे किसके इक्वल है, वो x के इक्वल है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो एक चीज देखो, जो हमारा चार्ज है, ये हमारा जो बी पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, x है ना। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो यही तो होती है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज इनटू यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस। अब सोर्स चार्ज हमारा ये है और टेस्ट चार्ज हमारा ये है, इनके बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है, वो x के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा f है वो किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, वो भी किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर ना r स्क्वायर होता है। r क्या होती है, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q1 क्या है, हमारे पास टू चार्जेस है ना, q1 एंड q2। एक तो चार्ज हमारे यहाँ पे क्या है, ठीक है बच्चों, तो ये किसके इक्वल होता है, जो हमारा f है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय x स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई q1 q2 क्या हो जाएगा, हमारे पास टू चार्जेस ना, एक तो चार्ज हमारा ये हो गया, दूसरा चार्ज हमारा ये हो गया। ठीक है, तो q1 की वैल्यू q के इक्वल हो जाएगी और q2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, वो किसके इक्वल है, वो x स्क्वायर के इक्वल है। अब एक बार ध्यान से देखो कि e और f है, दोनों की वैल्यू हमारी सेम है कि नहीं है, सेम है ना, दोनों की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है ना, तो दोनों की वैल्यू हमारी क्या है, दोनों की वैल्यू हमारी सेम है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना कि e वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ठीक है, या तो आप ऐसे समझ लो इसको, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो यहाँ पे जो हमारा वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो फोर्स अप्लाई करेगा किसके ऊपर, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो कौन फोर्स वो करेगा, मतलब वो कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी ना। सो दैट इज व्हाई वी कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, अब हमें क्या करना है, एक चीज देखो बच्चों, अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है, और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, वो इसके अगेंस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है ना, हमने वेक्टर जो स्टडी की थी 11th क्लास में, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है
अगर जो हमारे दो वेक्टर्स हैं दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो उनके बीच का एंगल वो 0 डिग्री होगा। अगर वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट करेंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा ना वो किसके इक्वल होगा, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट dx के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो अब इसकी जो लिमिट है वो क्या है, अब हम इसको इनफिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर लेके आ रहे हैं ना, जो r डिस्टेंस दूर है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इनफिनिटी टू r के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है ना उसको रिमूव करेंगे। अब हमें पता है कि अगर हम क्रॉस है, क्रॉस को रिमूव करते हैं तो sin थीटा अपेंड करना होता है हमें। अगर हम डॉट को रिमूव करते हैं तो हमें क्या करना होता है, तो उसके लिए हम cos थीटा यूज करते हैं। तो ये dw का इंटीग्रेशन हमारा w के इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, e dx cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनफिनिटी टू r। अब थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 180 डिग्री है, और cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1 के इक्वल होगी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू -e dx के इक्वल हो जाएगी इनफिनिटी टू r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, e की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो e हमारे किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x स्क्वायर के इक्वल है। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इनफिनिटी टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x स्क्वायर इनटू dx। ठीक है बच्चों, अब देखो q भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन होगा किसका होगा, अब x का स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में भेज दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r इनफिनिटी टू r। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों हम, तो इसका इंटीग्रेशन करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। तो वो क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इसके इक्वल होता है ना। तो इसको सोल्व कर देंगे, तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, q बाय माइनस, क्योंकि एक नेगेटिव साइन यहाँ पे है ना ऑलरेडी, तो -q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x टू द पावर -1 अपॉन -1 एंड द लिमिट्स आर इनफिनिटी टू r। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, -2 + 1, तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन -1। ठीक है, अब एक चीज देखो, इस माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x एंड द लिमिट्स आर इनफिनिटी टू r। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपनी लिमिट्स पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have not subscribed to my channel, please don't forget to subscribe it, okay, and share it also. Thanks and have a nice day.